चलिए हम लोग बात कर रहे थे टीएच मॉर्गन के बारे में ना, टीएच मॉर्गन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। थॉमस हंट मॉर्गन है ना, जिनको क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं इनको, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, ड्रोसोफिला पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर डाले थे, है ना। फ्लाईमैन भी कहा जाता है क्योंकि ड्रोसोफिला जो फ्रूट फ्लाई है उस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले क्या किया था, चलो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या हम लोग किसके किसके बीच क्रॉसिंग कराई थी। रेड आई वाले फीमेल के साथ, है ना, वाइट आई वाले मेल के साथ, ये फीमेल थी ये मेल था। जब क्रॉसिंग कराई तो क्या आया था भाई, क्या आया था, हाँ, जितने भी ऑफस्प्रिंग आए थे वो सारे के सारे क्या आए थे, रेड आई वाले आ गए थे, है ना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। F1 जनरेशन में सेम, जो क्या दिखा रहा था, मेंडल के लॉ को भाई, लॉ ऑफ डोमिनेंसी शो कर रहा था, है ना। और फिर उन्होंने क्या किया, ये जो आए हेट्रोजाइगस आए थे ना, हेट्रोजाइगस आए थे, इसका जब हम लोगों उन्होंने क्या किया, सेल्फ क्रॉसिंग कराई, तब क्या आया, तब क्या क्या आया, हाँ जब इनकी क्रॉसिंग हुई तो क्या क्या आया, रेड 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 एंड वाइट, है ना। अभी जीन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग कर चुके हैं ना। ये एक मेल था, दो फीमेल थी और ये एक मेल था। तो उन्होंने क्या देखा कि वाइट वाला ही क्यों आया मेल, है ना, फीमेल को भी आना चाहिए। तब उन्होंने क्या बताया था कि ये जो आई कलर का जो जीन है वो कहाँ, किस पे है, एक्स क्रोमोसोम पर है, एक्स क्रोमोसोम पर है। और उसके बाद फिर उन्होंने एक्स क्रोमोसोम पर क्या किया कि अगर डबल एक्स है फीमेल में भी प्लस होगा, ऐसे ना, या फिर क्या हो सकता है, एक पे हो सकता है दूसरे पे नहीं, रिसेसिव कैरेक्टर्स हो सकते हैं। और मेल में क्या हो सकता है, एक वाई तो हुआ है ही नहीं, है ना, और यही केस है ना बस। तो डब्लू पे डब्लू हो सकता है, वाई पे तो सॉरी हाँ एक्स पे डब्लू हो सकता है, मतलब आई कलर वाइट हो सकता है, और ये है ही नहीं। और जब इनकी क्रॉसिंग कराई तो सेम एज इट इज इसी की तरह का रिजल्ट आया। फिर है ना, फिर उन्होंने टेक्स्ट क्रॉस कराया था। टेक्स्ट क्रॉस क्या बताया था मैंने आप लोगों को, हाँ, ये जो हेट्रोजाइगस आए जो, है ना, उसका होमोजाइगस के साथ क्रॉसिंग करा दिए, ठीक है। तो जब हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस के साथ क्रॉसिंग किए थे तो क्या रिजल्ट आया था, हेट्रोजाइगस क्या हो गया भाई, मेल लिए थे कि फीमेल लिए थे, हेट्रोजाइगस हाँ फीमेल लिए थे, ठीक है। और होमोजाइगस क्या लिए थे, मेल लिए थे, यही लिए थे ना, ठीक है। और जब इनके बीच की क्रॉसिंग हुई तो क्या रिजल्ट आया था, कि जो फीमेल है एक तो रेड आ गई, ठीक है, एक तो रेड आ गई। और अगर ये देखिए एक मेल आया, ये भी रेड आया, ये भी रेड है, ये भी रेड है, ये फीमेल है ये मेल है। और जब इनकी क्रॉसिंग हुई तब ये फीमेल क्या आ गई भाई, वाइट आ गई, ठीक है। और जब इनकी क्रॉसिंग हुई तो ये मेल क्या हो गया, वाइट आ गया, ठीक है, ये मेल क्या हुआ, वाइट आ गया। तब इन्होंने क्या देखा कि नहीं भाई फीमेल भी वाइट आ सकती है, क्योंकि वाइट आई उनको दिख रहा है फीमेल का, है ना। तो कहाँ से आया, तो इस तरह से उन्होंने क्या किया था, अपना थ्योरी दिया, ठीक। इसके बाद ये रुके नहीं, है ना, इसके बाद इन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराए, मतलब दो कैरेक्टर लिए, डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब दो कैरेक्टर उन्होंने क्या लिए, एक तो आई कलर ही ले लिया, ठीक है। पहला क्या लिया उन्होंने, दो कैरेक्टर लिया, किसका, आई कलर का और बॉडी कलर का, ठीक है, आई कलर और बॉडी कलर। तो एक में ले लिया उन्होंने येलो बॉडी एंड वाइट आई की फीमेल ले ली इस बार, ठीक है, फीमेल ले ली इस बार। और दूसरा ले लिया ब्राउन बॉडी एंड रेड आई के मेल ले लिए इन्होंने, ठीक है, मेल ले लिए इन्होंने। अब इनके बीच जब क्रॉसिंग कराई, मतलब कि येलो और वाइट आई,
ठीक है, बॉडी, येलो बॉडी की क्रॉसिंग हुई किसके साथ भाई, ब्राउन बॉडी और रेड आई के साथ। ये क्या है भाई, ये फीमेल है और ये कौन है, मेल है, ठीक है, फीमेल है एंड एक मेल है। जब इनकी क्रॉसिंग हुई तो क्या आया, हाँ क्या आया, ब्राउन बॉडी और रेड आई आया। तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया F1 जनरेशन में, ठीक, डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया ये, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखें, y को ऐसे प्लस करके लिखें और ब्राउन बॉडी के लिए, और येलो बॉडी के लिए सिर्फ y को लिखें, ठीक है। और रेड के लिए तो क्या लिख रहे थे हम लोग, W प्लस लिख ही रहे थे, और इसके लिए ये लिखे, ठीक है, इसके लिए ये लिखे। तो ये रिकॉम्बिनेंट आया होगा, वो कैसा आया होगा, y प्लस W प्लस, या W कर सकते हैं, या फिर ऐसे नहीं लिखते हैं, y और W प्लस W, कुछ ऐसा आया होगा, ठीक है। क्या हुआ, रुको बता रहे हैं, अभी ये क्रॉस, ये फर्स्ट जनरेशन का बताया मैंने, ठीक है। अभी वो ऐसी क्रॉसिंग नहीं होगी इसमें, ठीक है। अभी रुकिए, रिजल्ट देखिए पहले, ठीक, रिजल्ट देखिए। अब देखिए, जब F1 जनरेशन में ब्राउन बॉडी और रेड आई आए, फिर इसको इन्होंने क्या कर दिया, सेल्फ क्रॉसिंग करा दी, ठीक है। क्रॉसिंग जब इन्होंने कराई है ना, जब इनकी क्रॉसिंग कराई, अभी वो नहीं बनेगा, पन्नेट चार्ट जो था ना हम लोग का, पन्नेट स्क्वायर, वो नहीं बनेगा। तब इन्होंने कुछ डिफरेंस, वो रिकॉर्ड नहीं आया, 9:3:3:1 आया, नहीं आया, ठीक है। कुछ डिफरेंस आया। डिफरेंस क्या आया, डिफरेंस ये आया कि 90.7% जो बच्चे थे, ठीक है, इनके जो बच्चे हुए ना, वो सेम एज इट पेरेंटल, पेरेंट से क्या थे, बिल्कुल सेम एज पेरेंट से बिल्कुल ही सेम थे। और सिर्फ 1.3% जो था, ये क्या था, रिकॉम्बिनेंट था, रिकॉम्बिनेंट किसको बोले, दोनों का मिक्स, जैसे कि जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसी से बता देती है। जैसे टॉल को और ड्वार्फ को हमने क्रॉसिंग कराई थी, तो क्या आया था, हेट्रोजाइगस आया था। फिर इन्हीं को हम लोगों ने जब क्रॉसिंग कराई थी तो क्या आया था, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, ठीक है। तो ये अपने पेरेंट्स की तरह ही है, देखो, है ना, अपने पेरेंट्स की तरह, ये अपने पेरेंट्स की तरह ही है, ठीक है। लेकिन ये दोनों क्या है, अलग है, तो ये रिकॉम्बिनेंट कहलाते हैं। जो हेट्रोजाइगस होते हैं, दोनों के जीन को लिए हुए रहते हैं, तो ये रिकॉम्बिनेंट कहलाते हैं, ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट कहलाते हैं। तो हमारे केस में ऐसा तो होना चाहिए था कि रिकॉम्बिनेंट निकले, है ना। डाई हाइब्रिड में जो मेंडल ने कह दिया था कि 9:3:3:1 का रेशियो आता है, ऐसा तो कोई केस नहीं दिख रहा है ना। ये पूरे के पूरे सेम हो गए 98%, ये डिफरेंट आ गया सिर्फ 1.3%। ऐसा क्यों हुआ, ठीक, ऐसा क्यों हुआ। तब उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया लिंकेज का, ठीक, किसका दिया कॉन्सेप्ट, कहाँ रखा क्वेश्चन। अब उन्होंने इसको खोज निकाला, भाई ऐसा डिफरेंस क्यों आया, है ना। तब उन्होंने किसका कॉन्सेप्ट दे डाला, लिंकेज। एक टर्म होता है लिंकेज, होता क्या है भाई ये लिंकेज, समझते हैं पहले उसको हम लोग कि लिंकेज क्या होता है। लिंकेज, फिजिकल एसोसिएशन between gene located at the same chromosome, ठीक। चलिए समझते हैं क्या है ना। अब सिर्फ इन्होंने अब क्या बताया कि लिंकेज क्या होता है, कि मान लीजिए कि
आपका एक क्रोमोसोम ये है, ठीक है, मान लेते हैं कि एक क्रोमोसोम ये है और दूसरा क्रोमोसोम ये है, ठीक है, दूसरा क्रोमोसोम ये है। अब इस पर कोई जीन प्रेजेंट होगा ए और इसी पर एक जीन प्रेजेंट होगा बी, हो सकता है दोनों अलग अलग कैरेक्टर को शो करते हो, है ना, और इसमें एक कैरेक्टर होगा, एक जीन होगा ए और एक जीन होगा बी, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं मॉर्गन क्या बोले कि एक ही जीन पर जो दो जीन पर प्रेजेंट है ना, अलग अलग कैरेक्टर के ये आपस में लिंक्ड होते हैं, और जब ये लिंक्ड होते हैं तो ये जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट थर्ड लॉ था किसका, मेंडल का, वो शो नहीं करते, मतलब रिकॉम्बिनेंट नहीं बनाते, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट नहीं बनाते अगर इनके बीच लिंकेज नहीं हो। जैसे ए और बी में लिंक्ड है, ठीक है, यहाँ पर लिंक्ड कौन कौन है, लिंक्ड अगर हम लोग देखें तो ए और बी लिंक्ड है, और कौन, ये ए और बी, ये स्मॉल ए बी, इसके लिए तो ये सेम पे है ना, ये भी लिंक्ड है, पर अनलिंक्ड कौन है, अनलिंक्ड कौन है, ए और ए, ये अनलिंक्ड है, ठीक है, और बी भी क्या है, अनलिंक्ड है। तो जहां अनलिंक्ड जीन है वहां पर रिकॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, जहां लिंक्ड जीन है वहां पर रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर रिकॉम्बिनेशन नॉट पॉसिबल, मतलब बहुत तो नहीं होगा, वो लगभग लगभग अपने पेरेंट्स की तरह होगा, ठीक है, और यहां पर रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल है। चलो उसको हम लोग करके अभी देखेंगे, पर उससे पहले कुछ बातें कर लेते हैं कि टीएच मॉर्गन ने लिंकेज के बारे में और क्या क्या कहा। ठीक, पहले ये लिख देते हैं भाई, लिंक्ड क्या है, लिंक्ड जीन प्रेजेंट एट सेम क्रोमोसोम, मतलब जीन प्रेजेंट एट, ठीक है, जीन प्रेजेंट एट सेम क्रोमोसोम इज कॉल्ड लिंक्ड जीन, ठीक है। और अनलिंक्ड क्या हो गया, अनलिंक्ड हो गया जीन, जीन प्रेजेंट एट डिफरेंट क्रोमोसोम। अच्छा, एक टर्म और है, देखो कभी कभी क्या होता है ना कि मान लीजिए कि ए जीन यहाँ है और ए जीन यहाँ है और बी जीन यहाँ है, तो हो सकता है ये अनलिंक्ड हो, वो जितना पास रहेगा वो उतना लिंक्ड होगा। लिंक का मतलब क्या है कि उसने अपने हाथ पकड़ रखे हैं, सबने अपने लिंक्ड है कि एक दूसरे से, ठीक है। लेकिन अगर ये फार अवे है, बहुत दूर है, तो वो अनलिंक्ड कभी कभी शो करता है, ठीक। लेकिन हम लोग भाई डिफरेंट को ही लेकर चल रहे हैं ना, लेकिन अगर दूर है तो भी वो अनलिंक्ड हो सकता है, ठीक है, मतलब बहुत दूर है तो बहुत दूरी होनी चाहिए उनके बीच में, ठीक है। अब मैं जो मॉर्गन थे उन्होंने कहा कि ये जो लिंक्ड जीन है ना, लिंक्ड जीन डू नॉट शो मेंडल्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करेंगे, ठीक। अगर जीन लिंक्ड है तो जैसा कि उन्होंने उसमें देखा कि वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट 9:3:1 का रेशियो वो नहीं दे रहा था, ठीक। दूसरी बात इन्होंने क्या बोली कि F1 जनरेशन, F1 में नहीं F2 जनरेशन में पहले तो क्या आएगा भाई, क्या इनका रेशियो निकलेगा, इनका रेशियो हमेशा रहेगा 3:1 का, ठीक है, 3:1 का। अभी देखेंगे हम लोग करके कैसे निकलता है, ठीक। इतनी बात उन्होंने कहा, इट गिव डाइहाइब्रिड रेशियो 3:1, ठीक है। और अगर हम लोग इसका टेक्स्ट क्रॉस कराएंगे, ठीक है ना, टेक्स्ट क्रॉस ऑलवेज बी ऑलवेज बी इन 1:1 रेशियो,
टेक्स्ट क्रॉस जब हम लोग कराएंगे तो क्या आएगा 1:1 रेशियो। अब इन्हीं दोनों जीन्स को हम लोग ले लेते हैं, ए बी और ए बी, ठीक है, जो जीन हम लोगों ने ले रखा है। अब इसी जीन को हम लोग लेंगे, ठीक है। अब ये लिंक्ड है, अभी हम लोग यही मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या है, लिंक्ड है। तो ए ए बी बी की क्रॉसिंग, अब ये दो कैरेक्टर लिया हुआ है, मान लीजिए इसमें आई कलर है, इसमें बॉडी कलर, ठीक, मान लेते हैं हम लोग। तो उधर वाले जीन में भी रहेगा, ठीक है, जो उसका होमोलोगस है। तो ये ए ए और बी बी, तो फर्स्ट जनरेशन में क्या हो जाएगा भाई, ए ए बी बी, है ना। सारे के सारे इसका कैरेक्टर शो करेंगे, डोमिनेंसी शो करेंगे F1 जनरेशन, ठीक है, F1 जनरेशन में। अब मान लीजिए अब दो केस होगा, हम लोग ये मानते हैं कि एक केस में हम लोग मानेंगे कि ये क्या है, केस 1 में हम लोग मानेंगे कि ये अनलिंक्ड है, मान लेते हैं कि ये अनलिंक्ड है, ठीक है। केस 1 में हम लोग मान लेते हैं कि अनलिंक्ड है। तो अगर अनलिंक्ड है तो इसी की क्रॉसिंग हम लोग इसी से कराएंगे ना, ठीक है। इसी की क्रॉसिंग हम लोग किससे कराएंगे भाई, इसी से कराएंगे, चाहे, है ना। तो इसका पॉसिबल गैमेट क्या बनेगा, जैसे याद है ना डिस्ट्रीब्यूट किए थे हम लोग, हाँ, 4 रेशियो। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि इनका बनता है ए बी, ठीक है, स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी, ये चारों रिकॉम्बिनेंट बनेंगे, ठीक। तो ये जब चारों रिकॉम्बिनेंट बनते थे, तो स्पनेट स्क्वायर में हम लोग निकालेंगे तो क्या रेशियो आएगा, मेंडल वाला आएगा ना, हाँ, क्योंकि ये गैमेट बनेंगे, ठीक है। तो ये हमेशा कौन सा रेशियो दे देगा भाई, इसको करा लेंगे, आप लोग कराएंगे तो आप क्या देखेंगे कि 9:3:3:1 का रेशियो दे दिया, है ना। मतलब कि ये मेंडल लॉ को फॉलो किया, ठीक है, ये मेंडल लॉ को फॉलो किया। लेकिन केस टू जब जीन कैसे हैं, लिंक्ड हैं, जीन कैसे हैं भाई, लिंक्ड हैं, है ना। जीन जब लिंक्ड है तब क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे हम लोग देखते हैं। जब जीन लिंक्ड है तो यहां तक की बात तो समझ में आ गई, यहां तक तो सेम ही रहेगा, है ना। लेकिन उस केस में इसके पॉसिबल गैमेट क्या बनेंगे। अब उस केस में जब ये लिंक्ड है, ये सारे जीन लिंक्ड है, तो ए कभी स्मॉल ए के साथ कंबाइंड ही नहीं करेगा, ठीक है। लिंक्ड है तो नहीं करेगा स्मॉल ए के साथ कंबाइंड। तब क्या होगा, दो ही गैमेट बनेगा, या तो ए बी बनेगा या फिर ए बी बनेगा, यही बनेगा, यही बन सकता है ना दूसरा गैमेट। और जब इनकी क्रॉसिंग कराएंगे तब निकालिए क्या आएगा, बोलो, निकालो 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 निकालो। ठीक, यही निकलेगा ना अलग अलग, हाँ। अब इसकी क्रॉसिंग इसके साथ होगी, क्या निकलेगा, ए बी या फिर ए बी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और इसकी इसके साथ कराएंगे ए बी स्मॉल बी, ठीक। और इसकी इसके साथ कराएंगे ए बी स्मॉल बी, और इसकी इसके साथ कराएंगे क्या निकलेगा, ए बी। अब ये देखो इस नम में कैपिटल लेटर है, मतलब ये तीनों सेम कैरेक्टर शो करेंगे, हाँ, ये तीनों डोमिनेंसी शो करेंगे। 3 का रेशियो आ रहा है और ये 1, तो 3:1 का रेशियो दे रहा है, हाँ, 3:1 का रेशियो आएगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस इस तरह से कराएंगे तो ठीक, दो कैरेक्टर को लिए, है ना, आया। अब टेक्स्ट क्रॉस कराओ। टेक्स्ट क्रॉस में हम लोग क्या करा रहे थे, हेटेरोजाइगस, क्या नहीं आया। यहाँ देखने से समझ में आता है, जब अपने बनाओगे ना तो तुम लोग गड़बड़ा जाते हो, इसलिए हम बनाने बोलते हैं। बनाया कीजिए, अभी एक केस देंगे तुम लोगों को बनाने के लिए। चलो अब हम लोग थोड़ा सा टेक्स्ट क्रॉस देख लेते हैं इसका, ठीक है। टेक्स्ट क्रॉस,
टेस्ट क्रॉस में क्या था भाई, हेट्रोजाइगस लेना होगा हम लोग को, ठीक है। ए बी बी हेट्रोजाइगस हो गया, और होमोजाइगस, ठीक है, ए ओ बी रिसेसिव वाला लेते हैं, है ना। अब देखो कराओ लो भाई, लिखा गड़बड़ है क्या, ए बी करके लिखना होगा, ए बी बी। चलो ना, पॉसिबल गैमेट्स पहले निकाल लेते हैं, तब क्रॉसिंग कराएंगे। पॉसिबल गैमेट्स इसके क्या रहेंगे, इसके क्या रहेंगे, ए बी और ए बी। पॉसिबल गैमेट यही रहेगा ना, ठीक है, क्योंकि ये लिंक्ड है, पॉसिबल गैमेट्स यही आएंगे। इसके पॉसिबल गैमेट्स क्या आएंगे, ए बी, क्योंकि और तो कुछ है नहीं इसके पास, ठीक है। अब इसकी इसके साथ क्रॉसिंग करा लें, ए बी, ठीक है, और इसकी इसके साथ क्रॉसिंग करा ले, ए बी। क्या ये पेरेंट से बिल्कुल सेम आ गया, हाँ एकदम एग्जैक्ट सेम आ गया, और रेशियो क्या हो गया, 1:1 का रेशियो हो गया, ठीक है। अब जितने भी केसेस उन्होंने किए सब में ऐसा ही। अब इसको मैं छोड़ दे रही हूँ और आप लोग एक केस दे रहे हैं, ये टेक्स्ट क्रॉस है, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस, ठीक है ना, ठीक। चलिए के लिखिए, केस लिखिए। स्वीट पी में भी क्रॉस कराया था उन्होंने, स्वीट पी में भी क्रॉस कराया था, और किसका कराया था भाई, फ्लावर का कलर और पॉलन का शेप, ठीक है, स्वीट पी में। पी है तो क्या होगा, हाँ पहले तुम लोग क्रॉस तो करो, बता रहे क्या क्या मैंने बोला, फ्लावर कलर बोला, फ्लावर कलर और क्या क्या बोला मैंने, अरे स्वीट पी पे ही का ही ले रहे हैं हम लोग, स्वीट पी का ही ले रहे हैं, ठीक है। फ्लावर कलर एंड पॉलन शेप, पॉलन शेप, इसके पॉलन का शेप, ठीक है, पॉलन का शेप। चलिए फ्लावर का कलर लिखिए, ब्लू और रेड, फ्लावर का कलर ब्लू एंड रेड, और पॉलन का शेप लॉन्ग एंड राउंड, एक ब्लू कलर का, एक रेड कलर का, पॉलन का शेप एक लॉन्ग और एक राउंड। बस मैं इतना बता देती हूँ तुम लोग को कि फर्स्ट जनरेशन में जो आए वो सारे के सारे कैसे थे, ब्लू और राउंड थे, राउंड थे नहीं, हाँ नहीं लॉन्ग थे, ब्लू एंड लॉन्ग थे, ठीक है। तो इसको कैपिटल ब्लू और इसको कैपिटल एल, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, निकालो। ये मानना है क्या है, ये लिंक्ड जीन है, समझ गया ना, ये लिंक्ड है। अब निकालिए, हो गया, ठीक, इनका तो आ गया, आप लोग देखिए, हाँ डबल जीन लिखा आप लोगों ने, दोनों के कैरेक्टर्स लिखे आपने, क्या लिखेंगे पहले, हाँ फ्लावर कलर मैंने बोला एक का ब्लू ले लिया, एक का लॉन्ग लिया होगा, ठीक है, मान लीजिए एक का ब्लू लिया, एक का लॉन्ग लिया होगा, एक का रेड लिया और एक का राउंड लिया, ठीक है। और मैंने क्या बताया कि ब्लू और लॉन्ग, ये लॉन्ग ही क्या है, डोमिनेंट है, तो आप इसको कैपिटल लिखेंगे, डबल, इसको डबल लिखेंगे। लिखा है कहीं आप लोगों ने, हाँ कहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा रखा, वहां जब मैंने बोर्ड पर छोड़ रखा है इसको, तो क्यों छोड़ रखा है, आपको देख करके करने के लिए छोड़ रखा है ना, मिटा देती मैं, देख कर भी नहीं बना पा रहे हो आप लोग। दो दो एलिन्स डालेंगे ना आप कि नहीं डालेंगे, सिंगल सिंगल एलिन्स पे चले गए। और इसकी मल्टीप्लिकेशन किससे होगी, स्मॉल एल स्मॉल बी। अब बनाइए, क्या आएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल एल स्मॉल है, ठीक, एक कैरेक्टर। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे भाई, ये F1 जनरेशन हो गया,
अब इसके पॉसिबल गैमेट्स क्या बनेंगे? पॉसिबल गैमेट्स क्या बनेंगे इसके? या तो BL बनेगा या तो ये BL बनेगा, दो ही बनेगा क्योंकि जीन कैसा है, लिंक्ड है। तब इन्हीं के साथ क्रॉसिंग करानी है, BL इंटू BL और BL। अब इसके साथ कराओगे क्या आएगा, BL। ठीक है, ये पौधा कैसा रहेगा, ब्लू रहेगा और लॉन्ग ही रहेगा। इसके साथ कराएंगे तो BL, ये ब्लू और लॉन्ग ही रहेगा, ये भी ब्लू और लॉन्ग ही आएगा। ये करेंगे तो ये भी BL, ये भी ब्लू और लॉन्ग आएगा। और लेकिन ये क्या आ जाएगा, BL, क्या आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, हाँ रेड एंड राउंड आएगा ना, रेड और राउंड। तो 3:1 का रेशियो आया, 3:1 का रेशियो आया कि नहीं आया, हाँ आया कि नहीं। अब टेक्स्ट क्रॉस हो गया आपका, टेक्स्ट क्रॉस हो गया, नहीं हुआ है, चलो टेक्स्ट क्रॉस कराओ इसका। टेक्स्ट क्रॉस में क्या होगा, कौन बनाएगा बोर्ड पे, चलो आया समझ में। इसके पॉसिबल गैमेट ये हुए, ठीक है, तो इन्हीं के साथ क्रॉसिंग कराएंगे हम लोग। तो B और इसका करा रहे हैं, तो ये B कैपिटल, L कैपिटल, ओके ठीक है। ब्लू और लॉन्ग आया, फिर इसके साथ कराए हम लोग, ठीक है, हाँ करिए ना। ये हो गया B, ये हो गया स्मॉल b। वहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है ना, रुकी तो नहीं है, देखिए चल रही है ना, क्योंकि उसका थोड़ा सा कम था, एक बार ध्यान देना। ये फिर एक स्मॉल L एक कैपिटल L, इसका हो गया, इन दोनों का सेम उसी ये हुआ था, दोनों का सेम है ना। और फिर ये स्मॉल b स्मॉल L, ओके ठीक है। तो ये में एक भी कैपिटल दिख रहा है मतलब वही दिखाई देगा ना। तो ये तीनों हो गए, एक ब्लू और लॉन्ग, और ये क्या हो गया, रेड और राउंड हो गया। तो 3:1 का रेशियो ही तो आना था ना लिंक्ड में। और इधर बन रहा है आपका टेक्स्ट क्रॉस बन रहा है, ठीक, वेरी गुड। अभी देखो इसने क्या कर दिया भाई, इसके पॉसिबल गैमेट BL स्मॉल, और इसके पॉसिबल गैमेट या तो ये दोनों रहेंगे या तो ये दोनों रहेंगे। अब इनके साथ हो रहा है तो क्या हो रहा है भाई, एक कैपिटल भी एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, ठीक है ना, बिल्कुल अपने एग्जैक्टली पेरेंट्स की तरह, ठीक है। और इनको मिला रहे हैं तो भी आ रहा है स्मॉल L B स्मॉल है, स्मॉल B स्मॉल है। तो 1:1 का रेशियो भी आ गया और ये भी पूरा पेरेंट्स की तरह सेम, ठीक है। अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि ये लिंकेज कब होता है, ठीक है, कब ये रिकॉम्बिनेंट बनाते हैं अपने, कब ये नहीं बनाते। अभी हम लोगों ने क्या बात किया, हम लोगों ने बात किया कि अगर जीन लिंक्ड है, कहीं लिखा था ना, मैंने मिटा दिया, कि जीन अगर लिंक्ड है तो रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। और जीन अगर अनलिंक्ड है तो रिकॉम्बिनेशन क्या है, होते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी है थोड़े चेंजेस आने की। अब हम लोग बात करते हैं, हम ही लोग हैं, ठीक है, हमारे पेरेंट्स से हम क्या हैं, डिफरेंट है ना, मतलब रिकॉम्बिनेंट बने होंगे हमारे, तभी तो हम लोग बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं दिखते हैं, ठीक है। अगर उनके जीन्स जो हैं वो सारे के सारे लिंक्ड होते, उनके जो क्रोमोसोम हमारे अंदर आए हैं अगर वो सारे के सारे लिंक्ड होते तो हम लोग एग्जैक्ट कॉपी होते अपने पेरेंट्स के। जैसा कभी आप लोग फिल्मों में देखा है कि जैसा बाप है वैसे ही बेटा दिखते हैं ना, हाँ, लेकिन रियल में ऐसा देखा है, किसको देखा है, ट्विंस को देखा होगा, एग्जैक्ट दिखते हैं, ठीक है। तो उनके जीन्स जो है उनमें रिकॉम्बिनेशन कम बना है, ठीक है, इसका मतलब लिंक्ड ज्यादा है जीन्स, ठीक है, लिंक्ड इसका मतलब क्या है, ज्यादा है। तो ये लिंक्ड होते कब है और कब नहीं होते, रिकॉम्बिनेंट्स कब बनते हैं, कब बन गए,
कब बने, किस समय ये हुआ, रिकॉम्बिनेशन किस समय हुआ? हाँ, मियोसिस पढ़ के आने बोले थे ना। कब बनता है? जब क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है, जब क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर कब होता है? कब होता है क्रॉसिंग ओवर? कब होता है? ये लो, शांति से बैठे हैं आप लोग, जल्दी बोलो। लो, याद ही नहीं है कुछ, पढ़कर भी मैं बोली थी आने के लिए ना। अब आप लोग याद करो, मियोसिस, ये मियोसिस में होता है भाई, जब सेल मियोसिस कर रहा है, मियोसिस के थ्रू डिवीजन हो रहा है, जर्म सेल का हो रहा है ना। हाँ, जर्म सेल के डिवीजन होते हैं मियोसिस के थ्रू। उसमें भी वही क्रोमोसोम है जो हम लोगों के बाकी सोमैटिक सेल्स में है, लेकिन सोमैटिक सेल्स क्या है? डबल हो रहे हैं। हाँ, लो भाई, एकदम सुना सुना, लास्ट क्लास में भी बताया है मैंने, फिर से बताऊं, फिर से बताऊं, अभी भूल गए? या ये देखो इन लोगों को, हमारे बॉडी में जो सेल है, ठीक है, हमारे बॉडी का सारा सेल कैसा है? सोमैटिक है। सोमैटिक सेल और जर्म सेल। तो भाई जर्म सेल हो गए कौन? स्पर्म इन मेल एंड ओवम इज इन फीमेल। सिर्फ इन दोनों का होता है मियोटिक डिवीजन, ठीक है, और इनका माइटोसिस होता है, मतलब माइटोटिक डिवीजन होता है। ओके, हाँ, यहाँ 46 क्रोमोसोम है, तो इनके डिवीजन के बाद ये भी 46 बनाएंगे, ये भी 46 बनाएंगे, इसलिए माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मियोसिस का सेल 46 है, तो ये क्या करेगा भाई? 23 और 23 हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बना देंगे मियोसिस 1 में, और मियोसिस 2 में ये उतने ही रहेंगे, ठीक है। हाँ, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं हम लोग, क्योंकि रिड्यूस कर जाता है क्रोमोसोम नंबर। तो मियोसिस हम लोग क्योंकि जर्म सेल तैयार कर रहे हैं। अब रिकॉम्बिनेट्स हम लोग को कौन पार्टिसिपेट कर रहा है भाई फर्टिलाइजेशन में? ये जर्म सेल, इन्हीं का फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। फिर इन्हीं के एक एक गैमेट्स जाएंगे, दोनों मिलेंगे भाई, फिर वो अपनी कॉपी बनाएंगे और सेल को डिवाइड करेंगे। तो जब ये बन रहा होता है तभी ये क्या हो रहा है? मियोसिस के थ्रू बन रहा है। बाद में जब ये मिक्सिंग हुआ, रिकॉम्बिनेंट्स बनाएगा, ये अपने क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है। क्या होता है, चलो, तो क्रॉसिंग मियोसिस का जो भाई क्या स्टेज है? प्रोफेज 1, ठीक। लास्ट टाइम हमने सेल साइकिल बनाया था ना, कि भाई तैयार हो गया, उसके बाद जब माइटोसिस में जैसे घुसा तो वो क्या करेगा? पहले कैसा सेल है? पहले सेल के अंदर ये जो क्रोमोसोम है ये पूरे उलझे हुए हैं ना। चलो कलर दूसरा, सारी चीजें बताने के बाद भी तुम लोग अगले क्लास में सीधे मतलब एक ही क्लास में भूल जाते हो। ये क्या है? क्रोमैटिन है। हाँ, अब ये डिवीजन में घुसेगा। जब ये डिवीजन में घुसेगा तो क्या होगा भाई? अरेंज होगा, अरेंज होगा, है ना। अब इस समय ये पूरा थ्रेड लाइक है, अब ये रॉड लाइक है। जब ये रॉड लाइक है देन इट इज कॉल्ड क्रोमोसोम। अब ये अपनी कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा, क्योंकि इसको 2 सेल में, हाँ ठीक है। तो मान लीजिए इसने अपनी ये बना ली और इसने अपनी ये बना ली, ये सिस्टर क्रोमेटिड बनाएंगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। तो यहाँ भी हम सेम कलर यूज करते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आए। जैसे ये अपनी कॉम्प्लीमेंट्री एकदम एग्जैक्ट कॉपी ऐसा बनाया, और ये अपनी कॉम्प्लीमेंट्री एग्जैक्ट कॉपी ऐसे बनाया, तो यहाँ पर ये क्या होंगे? आप फिर मैं कलर चेंज कर, तो ये आपस में कैसे होते हैं? ऐसे जुटे हुए रहते हैं ना। हाँ, ऐसे जुटे हुए ऐसे रहता है ना क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये एक क्रोमोसोम है और एक ये क्रोमोसोम है भाई, दोनों ने अपनी अपनी सिस्टर क्रोमेटिड बनाए रखी है, ठीक। अब ये क्या करते हैं ना, जब ये लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन,
याद आया कुछ? एंड डिप्लोटीन, प्रोफेज 1 का ये 4 फेज था। लेप्टोटीन, अब ये क्या होंगे भाई, ऐसे अरेंज हो जाएंगे, किसमें? लेप्टोटीन में। जाइगोटीन में जाएंगे, सिनेप्सिस करेंगे, ठीक। और फैकाइटाइटीन में ये क्या करेंगे? क्रॉसिंग ओवर करेंगे। एकदम सर पकड़े हुए हो तुम लोग भाई, हाँ सर पकड़े हुए हो, ठीक है। कुछ याद नहीं है आप लोगों को 11th का? पढ़कर भी आने बोला था मैंने आप लोगों को, तो पढ़ना चाहिए ना, हाँ पढ़ना चाहिए ना। अब ये क्या करेंगे, चलो अब आप लोग देखना 4 स्टेज होता है, स्टेज में ये अरेंज हो रहे हैं। सिनेप्सिस के लिए ये टेट्राड स्टेज बना दिए। यहाँ पर 4 दिख रहा है, 2 क्रोमोसोम है ना, और भी क्रोमोसोम है वो भी कर रहे हैं, ठीक है। ये अपनी कॉपी बनाए, ये अपनी कॉपी बनाए। अब ये क्या करेंगे भाई, एक साथ जुटेंगे, ठीक है, एक साथ जुटेंगे। तो कैसे जुटेंगे, हाँ कैसे जुटेंगे, कैसे जुटेंगे? ये तो ये आया, ये है, ठीक है, एक क्रोमोसोम ये है, ये दूसरा ऐसे जाके इससे एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है, ये सिस्टर है, लेकिन ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, ठीक है। ये कौन सा स्टेज है? टेट्राड स्टेज है, ठीक है, टेट्राड स्टेज है। यहाँ 4 क्रोमेटिड्स दिख रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको टेट्राड स्टेज कहते हैं, ठीक है, ठीक है। और जो यहाँ पर ये क्रॉसिंग अभी ये जुटे हैं, इसको हम लोग कहते हैं सिनेप्सिस। सिनेप्स फॉर्म कर रहा है, ये क्या फॉर्म किया है? सिनेप्स। अब होगा क्रॉसिंग ओवर। अब क्या होगा, जब ये जाइगोटीन से पैकाइटीन में चला जाता है, ठीक है, पैकाइटीन में चला जाता है, अब इसका क्रॉसिंग होगा। कैसे होगा? मैं सेल के अंदर ही बता रही हूँ आप लोगों को, है ना, कि अब क्या होगा भाई, क्रॉसिंग ओवर होगा। जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये एक्सचेंज करेंगे अपने पार्ट्स को, ठीक है, ये अपने पार्ट्स को एक्सचेंज करेंगे। जैसे कि ये तो इधर वाला यही है, इसका आधा तो यही है, ठीक है, और ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड थे ना, इसके आधे पार्ट इसमें आ गए। समझ गए कैसे लिंक्ड हो गए? हाँ, जैसे ये लिंक्ड हो गए कैसे। क्रॉसिंग ओवर में क्या किया इसने, अब ये देखो, ये इसका इतना पार्ट तो ऐसा रहेगा और ये वाला तो वही रहेगा, ठीक है, और इसमें आ गया ये रेड वाला पार्ट। ये क्या हो गया भाई, रेड वाला पार्ट हो गया, ठीक। आ गए चेंजेस सीक्वेंसेस में जीन के। हाँ, अब लिंकेज हो, अब क्या है, ये अनलिंक्ड जीन्स इधर उधर हो गए, इसको कहते हैं हम लोग क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। अब देखो, क्योंकि डिफरेंसेस आ गए क्रोमोसोम में, आ गए ना डिफरेंसेस, ठीक है, इसका सीक्वेंस उसमें ट्रांसफर हो गया, इसका सीक्वेंस इसमें ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ लिंकेज नहीं दिखेगा। लिंकेज होने की संभावना कम है ना, संभावना कम है, क्योंकि एक एक क्रोमेटिड्स क्या हो गए, थोड़े से चेंज हो गए, तो ये लिंकेज नहीं शो करेगा। तो क्या अनलिंक्ड रहेगा? अनलिंक्ड रहेगा तो रिकॉम्बिनेंट बनाएगा आपने, ठीक है। तो हम लोग अब भाई मदर फादर का खुद ही चेंज होकर आ रहा है हमारे पास, चेंज होकर बन रहा है ना, तो चेंज होकर ये बन रहा है, तो हम लोग उनके जैसा कैसे दिखेंगे? कुछ तो हमारे सारे क्रोमोसोम के साथ ऐसा हुआ, ठीक है, सारे क्रोमोसोम के साथ ऐसा हुआ, कुछ ना कुछ। देखिए, कंप्लीट चेंज नहीं हुआ है ना, लेकिन कुछ पार्ट्स चेंज हो गए। जैसे इधर का पार्ट्स वही है, इधर के पार्ट्स थोड़े से चेंज हो गए। अब ये डिवीजन की ओर बढ़ेगा, प्रोफेज से फिर मेटाफेज में जाएगा, ठीक है, इतना केस हो जाता है आपका, प्रोफेज बनता है फिर मेटाफेज में जाएगा। अब जब मेटाफेज में ये जा रहा है तो उसके बाद क्या होगा भाई, यहाँ पर एस्ट्रल रेज वगैरह अपीयर होना स्टार्ट होंगे, ठीक है, एस्ट्रल रेज अपीयर्स होना स्टार्ट होगा भाई। तो अब मैं इधर से बनाती हूँ, ठीक है। अब इधर से एस्ट्रल रेस अपीयर होना स्टार्ट होगा, स्पिंडल फाइबर बनेगा इधर से, ठीक। ये जो न्यूक्लियस है ये क्या होगा, डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि अभी डिवीजन में जा रहा है, डिसअपीयर हो गया एस्ट्रल रे। अब ये क्रोमोसोम्स जो है ना, वो जो भाई एक तो जुड़े हुए हैं आपस में, अब एक तरफ ये खींचेगा, एक तरफ ये खींचेगा, ठीक,
तब अब पहले तो जब मेटाफेज है तो इक्वेशनल इक्वेटोरियल पे ये क्या होंगे, अरेंज्ड हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या होंगे भाई, अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये अरेंज हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये क्या हुए, अरेंज हो गए। अब अरेंज हो गए तो अब खींचेगा ये, ठीक है ना, खींचेगा। उसके बाद क्या होगा, एनाफेज में जाएंगे। ये तो मेटाफेज में अरेंज हुआ था, उसके बाद हम लोग एनाफेज में जाएंगे। ठीक, एनाफेज में जाएंगे। अब एनाफेज में क्या हो जाएगा भाई, हाँ एनाफेज में क्या हो जाएगा, ग्रुप्स बनने लगेंगे डिवीजन के लिए। ठीक है, एस्ट्रल रेज जो यहाँ पर है, स्पिंडल फाइबर थोड़ा थोड़ा डिसअपियर होने लगेगा। कुछ सीक्वेंस जो क्रोमोसोम के थे वो इधर आ जाएंगे। ठीक है, और कुछ जो है वो इधर चला जाएगा। उसके अकॉर्डिंग मैं बना रही हूँ अभी इधर ना, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं अभी। आ रहा है समझ में, हाँ इसके पार्ट इधर आ गए और इसके पार्ट थोड़े से इधर आ गए। अब ये चेंज हो चुका है ना, ये चेंज हो रहा है। अब क्या होगा भाई, ये तो एस्ट्रल रेज जो था वो डिसअपियर होने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, और उसके बाद टेलोफेज आते आते ये डिवाइड कर जाएगा। ठीक, ये डिवाइड कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा तो अब फिर इसमें क्या होगा, रीजनरेशन होने लगेगा। किसका, डाइकाइनेसिस होने लगेगा, है ना, डाइकाइनेसिस तो ऊपर ही हो गया। उसके बाद क्या हुआ, ये फॉर्म होने लगेगा। अब ये क्रोमोसोम इसमें आ गया, ये क्रोमोसोम इसमें आ गया। अब चेंजेस है इनमें, कोई एक सेल में कुछ जा रहा है, मान लो एक सेल बन रहा है, किसी में कुछ जा रहा है, या स्पर्म सेल बन रहा है, कोई किसी में कुछ जा रहा है। हैप्लॉइड नंबर तो हो गए ये, ठीक है, हैप्लॉइड तो हो गए ये। ठीक, तो अब इसमें कुछ और गया और इसमें कुछ और आया। अब आप कौन सा पार्टिसिपेट करेगा, कौन सा पार्टिसिपेट करेगा भाई। अब तो वो तो हम लोग नहीं बता सकते कौन सा एग और कौन सा स्पर्म आपका जाके फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, अब ये फिर बनाएंगे अपना सीक्वेंस, लंबा लंबा कर लेंगे, है ना, फिर अब ये धागे की तरह अरेंज हो जाएंगे। ठीक, तो इसमें आ गए अलग सीक्वेंस, इसमें आ गए अलग सीक्वेंस। ठीक है, इसमें आ गए अलग सीक्वेंस, इसमें आ गए अलग सीक्वेंस। ठीक है, मैं कुछ ज़्यादा ही डिटेल बता दी, और एक सेम भी आया इस तरह से। ठीक, अब फिर से इनका क्या होगा, फिर से एक बार डिवीजन होगा, तो फिर इन्हीं का डिवीजन होगा। इसमें फिर वो टेट्राड स्टेज नहीं आएगा, है ना, इसमें फिर वो टेट्राड स्टेज नहीं आएगा। तो बात मेन क्या था कि रिकॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं, ये चेंजेस क्यों आते हैं, क्यों हम लोग अपने पेरेंट्स की तरह एग्जैक्ट सेम नहीं है, क्योंकि जर्म सेल में क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर अगर होगा तो रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे, है ना, वो जीन के लिंक्ड होने की संभावना कम हो जाती है। ठीक, संभावना कम हो जाती है। अब एग्जैक्ट सेम पेरेंट्स की तरह अगर हम लोग आ रहे हैं, एग्जैक्ट सेम अगर हम लोग आ रहे हैं, इसका मतलब कि वो जीन कैसे हैं, अनलिंक्ड है। ठीक है, अनलिंक्ड है। तो मेंडल के केस में ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने जितनी क्रॉसिंग कराई सारे अनलिंक्ड जीन की ही कराई। ठीक है, इसलिए उनका जो रेशियो तो अलग था, लेकिन जब इनका डिफरेंट आने लगा तब इन्होंने पता चला भाई, तो और क्रोमोसोम की स्टडी हुई। ठीक है, तब और क्रोमोसोम की स्टडी हुई कि क्यों ऐसा डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि एक ही सेम क्रोमोसोम पे दो जीन प्रेजेंट है, वो आपस में लिंक्ड है, वो रिकॉम्बिनेंट शो नहीं कर रहे। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन क्लियर हुआ, हाँ क्लियर हुआ। पढ़िए जाकर एक बार जाकर इसको पढ़िए मियोसिस को, तब आप लोग को जरूर समझ में आ गया। वीडियो देखो तुम लोग कैसे होता है, वीडियो देखो, वीडियो नहीं देखते हो तुम लोग। हाँ, एक दिन में, एक ही दिन लगता है ना। किस टाइम पे एग्जैक्ट, मतलब या किस फेज में क्रोमोसोम एग्जैक्ट देख सकते हैं, किस फेज में, जब डिवीजन कर रहा है,
जब सेल डिवाइड कर रहा है तब आप क्रोमोसोम्स को देख सकते हैं, है ना, डिविजनल फेज में ही देख सकते हैं, अदरवाइज तो आपको एक क्रोमैटिन नजर आएगा सेल में, ठीक है। वो भी आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप से काम नहीं चलेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ओर जाना पड़ेगा। स्कूल में था वो कंपाउंड था, ठीक, वो कंपाउंड था। बाद में इलेक्ट्रॉन की तो 1932 में खोज हुई, है ना, 1932 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, तब जाके बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। चलिए, ये मैंने ऐसे करके आप लोग को समझा दिया। ऐसे आप लोग फिर अगर आप इस तरह से समझना चाहते हैं तो आपको इस तरह के भी फिगर्स मिल सकते हैं बुक्स में, जैसे कि मान लीजिए एक होमोलोगस क्रोमोसोम भैया एक ये है ना, और दूसरा कौन है, ये है, ठीक है, ठीक है। इसने अपनी एक कॉपी बना रखी, चलिए इसने सेम सेम कॉपी बनाई, अलग अलग कॉपी बनाई, ये सेम सेम बनाएगा ना कॉपी, इसने अपनी ये कॉम्प्लीमेंट्री बनाई, है ना, इसने भी बनाई। अब इसके ऊपर कोई भी जीन हो सकता है, अगर हम लोग जीन के लोकेशन को देखें तो मान लीजिए कि यहाँ पर ए है, ए बी है, यहाँ भी ए बी है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ए है और कैपिटल बी है, ए है कैपिटल बी है, मान लेते हैं। अपनी कॉम्प्लीमेंट्री बनाया ना ये डिवीजन के टाइम, मतलब स्टार्टिंग फेज देखे तो हम लोग भाई स्टार्टिंग में ये सिंगल था, ये क्रोमोसोम कैसा था, सिंगल था। इसने क्या करी, अपनी कॉम्प्लीमेंट्री बना ली डिवीजन के लिए। जब ये डिवीजन की ओर आगे बढ़ा, मतलब ये टेट्राड स्टेज हो गया ना, टेट्राड स्टेज हो गया ना, जब ये डिवीजन की ओर आगे बढ़ा, जब ये क्रॉसिंग ओवर करेगा, है ना, तो ये तो वही है। अब ये क्या करेगा भाई, ये ऐसे चला जाएगा क्रॉसिंग ओवर करने के लिए, और इसका ये वाला चला जाएगा, ठीक, और ये तो वही रह गया, ठीक है ना। अब यहाँ देखो क्या था, यहाँ पे जीन ए था, यहाँ पे बी था, यहाँ पर ए था और बी थोड़ा सा इधर चला गया है, ठीक है ना, इसमें मान लो मैं यहाँ लिख देती हूँ बी था, इनका ए तो यहाँ पर है लेकिन बी इधर चला गया है, ठीक, और इसका ए तो यहाँ पे है और बी चला गया है इधर में। आफ्टर क्रॉसिंग ओवर क्या सिनेरियो होगा, क्या दिखेगा हम लोगों को, क्या दिखेगा, एक तो ऐसे ही रहेगा और दूसरा का ये आधा दिखेगा ऐसा, आधा कौन हो गया, रेड हो गया, ठीक है। अब रेड वाले का ये आधा दिखा, ये तो पूरा ही दिखा, और ये क्या हो गया, ब्लू हो गया। और जीन का पोजीशन देख ले हम लोग, ये तो भाई ये स्मॉल ए और स्मॉल बी तो यहीं रह गया, ये तो स्मॉल ए है लेकिन यहाँ क्या आ गया है, कैपिटल बी हो गया, देखो कैसे चेंजेस हो गए, है ना। और ये क्या है, ये कैपिटल ए है तो यहाँ, लेकिन यहाँ पर स्मॉल भी आ गया भाई, और ये कैपिटल ए ही रहा, ये कैपिटल बी ही रहा, तो कैसे चेंजेस आ गए ना, जीन क्या हो गए, चेंज हो गए, कोई इसका उसमें उसका इसमें, है ना। तो ये क्या हो गया भाई, क्रॉसिंग ओवर हो गया, ठीक। तो यहाँ पर क्या बने, ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों क्या कहलाएंगे, अब ये दोनों ही क्या लेकर आएंगे, रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेशन यही लेकर आएंगे ना, रिकॉम्बिनेशन के लिए यही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। जहाँ जहाँ ये क्रोमोसोम जाएगा, है ना, वो जीन अनलिंक्ड रहेंगे, रिकॉम्बिनेंट कर बनाएंगे, और जहाँ ये अगर रहेंगे तो ये क्या करेंगे। अब हम लोग कुछ तो सेम रहते हैं ना, हम लोग कुछ तो सेम रहते हैं ना, तो सेम दिखेगा भी तो, ठीक है, कुछ तो कैरेक्टर मिलते हैं। क्लियर हो गया, इतना दूर क्लियर हुआ, ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, बोलो हुआ कि नहीं प्रतिभा। मतलब आपको मियोसिस पढ़ा दें हम, नहीं, बस हमको फेज समझना, कहाँ से कहाँ तक प्रोसेस हुआ, कहाँ से ये तो दो वाला बता रही। अभी यहाँ क्या किया था, यहाँ तक आपका प्रोफेज 1 था, ठीक है, यहाँ तक क्या था, प्रोफेज 1 था, ठीक। ये सारी चीजें प्रोफेज 1 में ही होता है, मियोसिस 1 इसलिए बोली मैं। आप देखो मियोसिस का मैं पहले स्टेज बता देती हूँ, ठीक है। ऐसे जितने भी एनाफेज के बाद आता है टेलोफेज, ठीक है। ये 1-1 क्यों लिख रहे हैं, ऐसे नॉर्मल अगर माइटोसिस में आप माइटोसिस में जाओ तो
माइटोसिस में जाओ तो क्या आएगा, प्रोफेज आएगा, प्रोफेज के बाद मेटाफेज आएगा, मेटाफेज के बाद एनाफेज आएगा, ठीक है। एनाफेज के बाद क्या आएगा, टेलोफेज आएगा जब डिवीजन हो जाता है। फिर क्या, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या, साइटोप्लाज्म का डिवीजन पूरा जो हो रहा है ना, साइटोकाइनेसिस आएगा और पूरा एक क्या हो गया भाई, अलग हो गया, ठीक है। लेकिन मियोसिस में ना ये यही चीज दो स्टेज में चलेगा। पहले 1-1 हो गया, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, और फिर डाइकाइनेसिस बोलते हैं हम लोग, डाइकाइनेसिस या साइटोकाइनेसिस भी लिख सकते हो। साइटोकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस या प्रोफेज 1 में ही आ जाता है साइटोकाइनेसिस। और उसके बाद फिर शुरू होगा क्या, प्रोफेज 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2, और फिर साइटोकाइनेसिस, ठीक है। साइटोकाइनेसिस फिर से डिवीजन हो गया, ठीक। लेकिन मियोसिस में खास कौन सा स्टेज है, प्रोफेज 1, ठीक, क्योंकि यहाँ पर और 4 स्टेज जुड़ते हैं इनके, जो हम अभी आप लोगों को बता रहे थे ना, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकार्टिन एंड डाइकाइनेसिस, ठीक है। सिनैप्स ये फॉर्म हुआ, ये जो ऐसा स्टेज बनाया ना, ये क्या हुआ कि टेट्राज स्टेज में ये दो सब मिलने लगे आपस में, तो सिनैप्स फॉर्म किए। अब आप इससे बहुत क्वेश्चन रहता है, सिनैप्स कौन से स्टेज में फॉर्म हुआ, क्रॉसिंग ओवर किस में होता है, टेट्राड स्टेज कब फॉर्म होता है, इससे बहुत क्वेश्चन है। ये तो आप लोग 11th में आप लोगों ने डिटेल पढ़ा होगा इसका, हाँ। आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बेस्ट पोर्शन है जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये प्रोफेज 1 के समय, ये जब अब डिवीजन स्टार्ट हुआ ना, तो प्रोफेज 1 जैसे आता है, जैसे ही आता है प्रोफेज 1, ये क्या होने लगते हैं भाई, एक अरेंजमेंट में आने लगते हैं। हाँ, प्रोफेज 1 स्टार्ट तो इसी से होता है, ठीक है, स्टार्ट तो वही होता है प्रोफेज 1। तो प्रोफेज 1 में ही कई स्टेज फिर आ गए इसके, प्रोफेज 1 में ही कई स्टेज क्या हो गए, आ गए, ठीक है। किसका, अभी जो मैंने आप लोग को ड्राइंग बताया ना, हाँ, अभी जो मैंने आप लोग को ड्राइंग बताया, ठीक है, रुको, सबसे पहले आएगा लेप्टोटिन, ठीक, जाइगोटिन, ठीक, पैकाइटिन, ठीक है, फिर लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस, ठीक है। एक और स्टेज रहता है, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन और हाँ, डिप्लोटिन तो लिखा ही नहीं मैंने, डिप्लोटिन, डिप्लोटिन, ठीक है। लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस, ये 5 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। मतलब कि प्रोफेज 1 में जब आप एंटर कर गए तो वो लेप्टोटिन स्टेज है, ये वाला, ठीक, वो क्या है, लेप्टोटिन स्टेज है, ठीक है ना। और उसके बाद जब आप जाइगोटिन में बढ़ रहे हैं, तब ये क्या हो गए भाई, एक तो अरेंज हो गए हैं क्रोमोसोम की तरह, ठीक है, और क्या कर दिए हैं, अपना सिस्टर क्रोमेटिड बना चुके, ठीक, अपना सिस्टर क्रोमेटिड या क्या कर लिए, बना लिया इन्होंने, ठीक है ना, ठीक है। पैकाइटिन में जब गए तो अब कहाँ पहुंच गए, पैकाइटिन में सिनैप्स फॉर्म हो गया है और क्या कर दिए हैं भाई, ये क्रॉसिंग ओवर के लिए अरेंज्ड हो गए हैं। क्रॉसिंग ओवर इसी स्टेज में होता है, पैकाइटिन स्टेज में होता है, ठीक। और डाइकाइनेसिस क्या हो गए, फिर जब वो अलग हुए थे, जो यहाँ स्टेज हम बनाए थे, ठीक है। अब क्या हुए भाई, अब एक और स्टेज आता है डाइकाइनेसिस, वो भी अलग होने वाला स्टेज होता है, और फिर वो अरेंज हो जाएंगे, फिर मेटाफेज में चले जाएंगे, ठीक। तो सिनैप्सिस जो बना ना, वो एंड हो जाएगा डिप्लोटिन में, डिप्लोटिन में एंड हो गया, अलग अलग, अभी अलग अलग हो गए ना यहाँ, ये डिप्लोटिन, जैसे ये अलग अलग हो गया, डिप्लोटिन, ठीक है, ये डिप्लोटिन स्टेज जब अलग अलग हो गए हैं, सिनैप्सिस एंड हो गया है। और जब प्रोफेज एंड करेगा वो हो जाएगा आपका डाइकाइनेसिस, प्रोफेज एंड हो जाएगा,
अरे भाई एस्ट्रल रे अरेंज हो गया और फिर मेटाफेज। अब यहाँ ये इक्वेटोरियल में अरेंज हुआ है, ये मेटाफेज का स्टेज होता है, ठीक है ना। एंड होगा ये डिप्लोटिन में, सिनेप्सिस का, हाँ सिनेप्सिस एंड होगा, डिप्लोटिन में सिनेप्स एंड होगा, ठीक है ना। बिगिन कब हुआ सिनेप्स? जाइगोटिन में, जाइगोटिन में बिगिन हुआ, डिप्लोटिन में एंड हुआ, और क्रॉसिंग ओवर कब हुआ? पैकाइटिन में, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर कब हुआ? पैकाइटिन में हुआ। ठीक है, इसको एक और हम लोग नाम देते हैं चिस्माटा, चिस्माटा। अब ये भी आता क्वेश्चन, चिस्माटा फॉर्मेशन कब हुआ? जब एंड हो रहा है ना, जब एंड हो रहा है सिनेप्सिस का, ठीक, ये जो एंड हो रहा है सिनेप्सिस खुलेगा, ठीक है, ये जो सिनेप्स हुआ था, क्रॉसिंग ओवर हुआ तो वो खुलेगा, इस स्टेज को हम लोग कहते हैं क्या? ये जो क्रॉसिंग ओवर हुआ चिस्माटा, ठीक। अभी हम लोग डिटेल जाएंगे तो फिर पूरा ही डिटेल जाना होगा डिवीजन में ना, अभी तो ऊपर ही। आप तो डिवीजन इसलिए मैंने बोला था कि आप लोग म्यूसिस पढ़ कर आइएगा। अभी आप लोग घर जाइए और इसका पढ़िए भी और इसका वीडियो भी देखिए, ठीक है। अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर हम दिखाएंगे, अपने से नहीं देखिएगा तो हम तो दिखा देंगे। अगर जिस जो डाउट रहेगा बोल दीजिए, उसके वीडियोज अरेंज करके मैं लगा दूँगी। हाँ, तो आप लोग खुद से भी देख सकते हैं, है ना। हाँ, अगर आप देखने के बाद भी नहीं समझ में आएगा तब आप उनको बोलो, फिर मैं दिखाऊंगी, ठीक है। मैंने क्या ना कि यहाँ टीवी है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, वरना दिखा के लिखना भी तो पड़ेगा। या तो दिखा ही सकते हैं या तो लिख ही सकते हैं, या दोनों ही एक जगह रहे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। दोनों ही एक जगह रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए आप लोगों को जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं वो टीवी पे, वो उसको आपको टिक भी नहीं कर पाते, बस मुँह से ही बोल पाते हैं, जबकि वो ज़रूरी था। अगर वीडियो फिल्म फॉर्म होता है तो आप लोगों को आंसर सुन के लिखना पड़ता होगा, ठीक है। ये क्लास में तो आप लोग लिखने में है ही तेज। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अब कल देखते हैं, ठीक है।